नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भविष्य एजुकेशन पर। तो जिस प्रकार आपको पता है कि 22 अप्रैल को एक बहुत बड़ी घटना हुई थी पहलगाम में, जम्मू कश्मीर में पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था जिसमें 28 पर्यटक क्या है मारे गए थे। इसी के साथ क्या है कि भारत ने एक बड़ा फैसला लिया था कि सिंधु जल समझौता जो 1960 में हुआ था, 19 सितंबर 1960 में हुआ था, उसको क्या है सस्पेंड कर दिया था, उसको रद्द कर दिया था। लेकिन उसके जवाब में क्या है कि पाकिस्तान ने भी एक्शन लिया और शिमला समझौता जो 1972 में शिमला समझौता हुआ था वो भी क्या है ट्रेंडिंग में आ चुका है। अपने बात करेंगे शिमला समझौता क्या था, कब हुआ था, किसके मध्य हुआ था और इससे भारत को फर्क पड़ेगा क्या पड़ेगा, या पाकिस्तान ने इसको क्या है रद्द कर दिया है। तो संपूर्ण बात करेंगे। जो भी बच्चे पहली बार चैनल पे आए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दूसरा, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है भविष्य एजुकेशन, उसे ज्वाइन करना न भूलें क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड या आरपी से संबंधित या ऑल इंडिया जॉब से संबंधित जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले भविष्य एजुकेशन पर ही मिलते हैं। तो शुरुआत करने जा रहे हैं। अपने जो शिमला समझौता हुआ था वो क्या था। शिमले समझौते की अपने बात करें तो भारत और पाकिस्तान के मध्य भारत और पाकिस्तान के मध्य 1971 में, कब, 1971 में युद्ध हुआ था जिसमें एक नया देश बना था जिसका नाम है बांग्लादेश। क्या नाम है? बांग्लादेश। और इसी के समय क्या हुआ कि जो पाकिस्तान का कर्नल नियाजी, जिसने क्या है कि भारत के सामने क्या कर दिए थे, आत्मसमर्पण कर दिया था, अपने घुटने टेक दिए थे। और इसी के साथ भारत ने लगभग 93,000, कितने, 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को क्या है गिरफ्तार कर लिया था, उनको क्या बना लिया था, बंदी बना लिया था। क्या बना लिया था? बंदी बना लिया था। 93,000 सैनिक। अभी तक जितने भी युद्ध हुए इतने सैनिकों को किसी ने भी बंदी नहीं बनाया था, लेकिन 1971 में भारत ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को क्या है बंदी बना लिया था। भारत के भी कुछ जो सैनिक थे उनको पाकिस्तान ने क्या बंदी बना लिया था। लगभग 11 महीने के बाद बात है 2 जुलाई की। कब? 2 जुलाई 1972 को। 2 जुलाई 1972 को पाकिस्तान के राष्ट्रपति जो शिमला में आए हुए थे, शिमला में आए हुए थे, जिनका नाम क्या था, जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो अपनी पुत्री बेनजीर भुट्टो के साथ शिमला में क्या है घूमने के लिए आए हुए थे। और इसी समय क्या हुआ था, शिमला समझौता हुआ था। उधर से जब 28 मई को जब अपने बात करें तो 28 तारीख को क्या है मिली थे बातों, दोनों इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के मध्य बात हुई थी। बाद में अपनी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने कैबिनेट के साथ मीटिंग की और 2 जुलाई को, कब, 2 जुलाई को, 2 जुलाई 1972 को क्या हुआ था, शिमला समझौता हुआ था। क्या हुआ था? शिमला समझौता हुआ था। और इसमें अपने देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हस्ताक्षर किए थे और उधर से राष्ट्रपति जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे जिनका नाम क्या था, अली भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो ने क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे। इसे अपने क्या शिमला समझौते के नाम से जानते हैं। अब शिमला समझौते में क्या हुआ था, इस शिमला समझौते में यह हुआ था कि भारत जिन 93,000 सैनिकों को बंदी बनाया है उन 93,000 सैनिकों को वापिस क्या है पाकिस्तान को लौटा देगा, और पाकिस्तान ने भी जिन भारतीय सैनिकों को बंदी बनाए वो क्या है वापिस लौटा देगा। और जहां तक भारत में अपने बात करें तो भारत ने अधिकांशतः पाकिस्तान के हिस्से पर क्या कब्जा कर लिया था। यहां तक कि आपको बताऊं कि अपने राजस्थान के मान सिंह सेकंड, जो जयपुर के एक राजा थे, मान सिंह सेकंड, उनके पुत्र थे भवानी सिंह, ब्रिगेडियर भवानी सिंह, जिनका नाम सुना होगा। उन्होंने जैसलमेर बॉर्डर को खोल दिया था और पाकिस्तान के सिंध जिले के एक छिचोरा जिले, सिंध जो प्रांत है उसके छिचोरा जिले को, कौन से जिला, छिचोरा जिले तक क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। लेकिन 1972 में जो शिमला समझौता हुआ था उसमें ये क्या जो छिचोरा था वो वापिस क्या है पाकिस्तान को दिया गया था। इसमें अलग अलग क्या फैसले लिए गए, साथ में तो 93,000 सैनिक वापिस लौटाए गए, भारत के भी वापिस लौटाए गए। और क्या समझौते हुए थे, ये समझौते हुए थे कि जो एलओसी है, जहां पर आज जो रेखा बनी है उसी को क्या है निर्धारित रेखा क्या है माना जाएगा। इन सभी समझौतों की अपने बात करते हैं। कौन कौन से समझौते थे। समझौता पहला था कि समझौते के जरिए दोनों देशों ने तय किया कि कोई भी आपसी विवाद
जो भी कोई आपसी विवाद होगा वो अपने अंदर क्या है, अपने आप क्या है, दोनों देश सुलझाएंगे। पहला समझौता ये हुआ। दूसरा बात था कि दोनों देशों के बीच नियंत्रण रेखा, जिसकी अपने बात करते हैं एलओसी, लॉक ऑफ करगिल, को कोई भी देश एक तरफा नहीं बदलेगा भाई, अपने हिसाब से कोई भी नहीं बदलेगा। ये क्या है, शिमला समझौते में। फिर हुआ था कि दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ हिंसा या युद्ध का क्या है, गलत प्रचार नहीं करेंगे। सीधी सी बात है, पाकिस्तान ने घुटने टेके थे। लेफ्टिनेंट कर्नल नियाजी ने क्या है, आज भी कर्नल कोई भी अगर नियाजी का नाम लेता है पाकिस्तान में उसे देशद्रोही माना जाता है, क्योंकि घुटने टेके थे, साफ फोटो दिखाई पड़ती है। तो इसीलिए पाकिस्तान ने कहा भी कोई भी देश युद्ध का गलत प्रचार प्रसार नहीं करेगा। भी हमने, पाकिस्तान ने भारत के सामने क्या घुटने टेक दिए। और क्या समझौता हुआ था, कश्मीर के मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कोई भी देश नहीं लेकर जाएगा। कश्मीर का जो मुद्दा है भी, कश्मीर भारत कहता है हमारा हिस्सा है और पाकिस्तान कहता है हमारा हिस्सा है, इसको कोई भी अंतरराष्ट्रीय मुद्दे पर नहीं ले जाएगा, अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में नहीं लेके जाएगा। लेकिन पाकिस्तान इस मुद्दे को बहुत बारी क्या ले जा चुका है। फिर क्या हुआ था, इसके बाद में हुआ था कश्मीर का मामला भारत और पाकिस्तान के बीच ही बातचीत के जरिए क्या हल किया जाएगा। अगर कश्मीर का कोई भी मामला है वो सिर्फ बातचीत के जरिए दोनों देश ही आपस में बैठ कर क्या है, इसको हल करेंगे। लेकिन 1999 में करगिल का युद्ध हुआ था, उसमें भारत के क्या है कि कुछ हिस्से पर क्या है, पाकिस्तान ने वापस से कब्जा करने की कोशिश की थी। शिमला समझौता उस समय भी रद्द किया गया था। लेकिन अभी अभी 22 अप्रैल को क्या है कि पहलगाम में इतनी बड़ी घटना हुई, तो भारत ने इतने बड़े हमले हुए थे। 2001 में अपनी बात करें तो संसद में हमला हुआ था, 2016 में उरी में हमला हुआ था, 2008 में मुंबई में अटैक हुआ था और 2019 में पुलवामा में अटैक हुआ था। लेकिन भारत ने कभी भी सिंधु जल समझौते को रद्द नहीं किया था, सस्पेंड नहीं किया था। लेकिन भारत ने पहलगाम में यह घटना होने के बाद सिंधु जल समझौता जो 1960 में हुआ था उसको रद्द कर दिया था। अब क्या है कि पाकिस्तान, बौखलाया हुआ पाकिस्तान है, उसने क्या फैसला लिया है वो अपने क्या है एक न्यूज के जरिए पता चला है। वो न्यूज है पत्रिका न्यूज, और इसमें लिखा है कि घबराए पाकिस्तान ने शिमला समझौते को क्या किया, निलंबन, कई कदम उठाए। जो शिमला समझौता है भारत और पाकिस्तान के मध्य 2 जुलाई 1972 को हुआ था, उसको क्या कर दिया है, रद्द कर दिया है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने ये क्या है फैसले लिए हैं, और वो फैसले आपको मैं बता दूं क्या क्या फैसले लिए गए हैं। पहला फैसला यही है कि शिमला समझौते सहित सभी द्विपक्षीय समझौते भारत के साथ क्या करता है, पाकिस्तान रद्द करता है। दूसरा क्या है कि भारत के नागरिक व व्यापारिक विमानों के लिए हवाई क्षेत्र क्या कर दिया, बंद कर दिया। प्रत्यक्ष परोक्ष व्यापार क्या कर दिया, निलंबित कर दिया। भारत के साथ कोई भी व्यापार है नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट अपने बात करें तो जिस प्रकार भारतीय उच्चायोग में राजनयिक स्टाफ, इनकी अपने भारत ने भी क्या है कि उनके स्टाफ की जो स्ट्रेंथ थी वो कर दी 50 से 30 कर दी, उन्होंने भी क्या अपने 50 से क्या कर दी, 30 कर दी। नेक्स्ट अपने बात करें तो अपने अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया, उन्होंने वाघा बॉर्डर को बंद कर दिया, और 30 अप्रैल तक वैध वीजा से गए यात्री को भारत लौट सकते हैं। उन्होंने कह दिया कि 30 अप्रैल तक जो भी वीजा के तहत पाकिस्तान में गए हैं वो भी क्या वापिस से लौट सकते हैं। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि सिख तीर्थ यात्रियों को छोड़कर सार्क वीजा छूट कार्यक्रम के तहत भारतीय नागरिकों का वीजा भी क्या है, रद्द किया जाता है। जो सिख तीर्थ यात्री है वो पाकिस्तान है, उनको छोड़कर जितने भी सार्क वीजा के तहत पाकिस्तान में गए हैं उनके भी क्या है वीजे क्या है किए जाते हैं, रद्द किए जाते हैं। तो ये क्या था, शिमला समझौता था, जो जुल्फिकार अली भुट्टो और अपने देश की प्रधानमंत्री माननीय इंदिरा गांधी के मध्य 2 जुलाई 1972 को हुआ था, जिसमें भारत और पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौते में सिर्फ नॉर्मल सी क्या बातें थी कि एक दूसरे का प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, और जो सैनिक हमारे बंदी बनाए हैं तो हम छोड़ेंगे, आपके बंदी बनाए तो आप छोड़ोगे। दूसरा, भारत ने जहां तक भी कब्जा किया था वो वापिस भी पाकिस्तान को लौटाया था। लेकिन अभी क्या है कि ये मामला क्या है, ट्रेंडिंग में आ चुका है। ये था शिमला समझौता। ये थी आपके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।